देखिए बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे सपोज करिए क्वेश्चन हमारे पास आ गया है साइन इनवर्स 1/2, इसका हमें प्रिंसिपल मान निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, साइन इनवर्स 1/2 हम सब लोगों को मालूम है कि साइन π/6 = 1/2 होता है। तो जब साइन को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स 1/2 दैट इज इक्वल टू π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी π/6, हो गई प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान आपको ये रखना कि ये जो वैल्यू निकलती है आपकी, तो साइन का जब कभी फंक्शन होगा, साइन इनवर्स x होगा, तो इसमें जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी, मुख्य मान इसका जो होगा वो हमेशा -π/2 से लेके +π/2 तक ही होना चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब इसकी रेंज पढ़ी थी, डोमेन और रेंज पढ़े थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हम हल करेंगे तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो इस पूरे का जो मान आएगा वो क्या होगा, और इसमें जो यक्स की वैल्यू हम लोग रिप्लेस करते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं डोमेन और इसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो डोमेन हमारा यानी यक्स की वैल्यू -1 से लेके +1 तक होनी चाहिए, और रेंज जो इस पूरे का आंसर आएगा वो होगा -π/2 से लेके +π/2। देखिए, अगर इसी में क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे दिया जाए कि जैसे लिखा है साइन इनवर्स -1/2, तो -1/2 है, इसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो आपने फार्मूला एक पढ़ा है कि साइन इनवर्स -x = साइन इनवर्स x। ये माइनस अगर यहाँ पे होगा तो इसको बिटा करके पहले लाएंगे, क्योंकि ये फोर्थ में वैल्यू निकलेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स -साइन इनवर्स 1/2 और = माइनस लगा देंगे साइन इनवर्स 1/2। अभी हम लोग देख चुके हैं ये साइन इनवर्स 1/2 = क्या है, π/6। तो इसकी जगह पे π/6 लिख देंगे और यही हमारा आंसर आ गया है। एक बात यहाँ पे जो नोट करने वाली है वो ज़रूर आप लोग देख लें कि जैसे कभी भी आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें कहा जाए प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, और प्रिंसिपल वैल्यू इस इंटरवल -1 और +1 इंटरवल के बाहर हो, इसके बियॉन्ड हो। सपोज करिए इसके बाहर 2 दे दिया गया यहाँ पे, या -2 दे दिया गया, इस तरीके का कोई नंबर है जो -1 और +1, -1 से लेके +1 तक नहीं है, तो ऐसी नंबर होंगे। तो देखिए, जब डोमेन में ये नंबर हमारा लाई ही नहीं करेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस 2 डज नॉट बिलोंग्स टू -1,1। चूँकि जो 2 है वो इस इंटरवल में है नहीं, इसलिए हम इस पूरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ साइन इनवर्स ऑफ 2 दे रखा है का मान संभव नहीं। तो क्या लिख देंगे कि साइन इनवर्स 2 इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसकी कोई भी वैल्यू निकल नहीं पाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स में कभी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी तो हमें ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, यक्स की वैल्यू -1 to +1 होनी चाहिए, और जो रेंज है यानी इस पूरे का जो मान निकलेगा वो -π/2 से लेके +π/2। इसी तरीके से कॉस की वैल्यू देख लेते हैं। तो बच्चों, कॉस इनवर्स x जब हम कभी लिखते हैं तो कॉस इनवर्स x का जो डोमेन होता है, डोमेन दैट इज़ अगेन -1 to 1, डोमेन मीन्स द वैल्यू ऑफ x, और इसकी जो रेंज होती है, रेंज मीन्स इस कॉस इनवर्स x पूरे की जो वैल्यू आ रही है, इस पूरे की जो वैल्यू होगी दैट इज़ 0 to π, 0 to π। तो देखिए, ये हमें दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि x की जगह हम -1 से लेके +1 तक के नंबर ही यूज कर सकते हैं, या इन्हीं नंबर्स के लिए हमें वैल्यू मिलेगी, और जो वैल्यू मिलेगी इस पूरे की वो 0 से लेके π के बीच में रहनी चाहिए। तो 0 to π होगी। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। सपोज करिए हमें निकालना है कॉस इनवर्स 1/√2। अब इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए सिंस वी नो दैट कॉस इनवर्स
cos pi/4 मीन्स 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो जब cos को हम उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू pi/4। तो जब cos उधर जाएगा तो इन्वर्स में बदल जाएगा, तो cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, pi/4 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे pi/4, यही हमारा आंसर हो गया। अब ये वैल्यू जो निकल रही वो इस इंटरवल में ही बिलोंग कर रही है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, cos इनवर्स -1/√2। पॉजिटिव के लिए वैल्यू निकाल ली, तो नेगेटिव के लिए वैल्यू देख लेते कैसे आएगा। तो नेगेटिव में देखिए cos के लिए फार्मूला क्या पढ़ा है, तो cos इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ये हम लोग इसका जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें बहुत डिटेल में हमने यहाँ बताया था कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखना है हमें कि cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x में ऐसा होता है कि पाई माइनस cos इनवर्स x बन जाता है, और बाकी जो तीन बचे sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x, उसमें माइनस जो है वो उस इनवर्स से पहले आ जाता है। तो यहाँ पर जब ये माइनस लगा हुआ है तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा पाई, इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, और cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी पता की है अभी, दैट इज़ द -pi/4। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 4 1 जा 4, दिस बिकम्स 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4, एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 5 बिकम्स 3 pi/4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर हम लेंगे वो -1 और +1 के बीच में जब cos इनवर्स के साथ होगा तभी ये वैल्यू निकलेगी। अगर इसके बियॉन्ड कोई नंबर है, इसके बाहर कोई नंबर है, तो उसके लिए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अभी साइन वाले में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई टेक्निक्स हैं। एक तो हम इनकी वैल्यूज़, इसमें फार्मूला लगाएं माइनस का और उससे निकाल दें, लेकिन एक बहुत आसान टेक्निक है जिससे हम लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए tan इनवर्स 1 इज़ pi/4, इसकी वैल्यू होती है pi/4, 45 अंश का मान होता है 1। और ये जो हमारे पास दे रखा है इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला क्या था, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू pi/2। तो देखिए साइन का इन्वर्स हो और cos का इन्वर्स हो, और जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है ये वैल्यू दोनों जगह सेम हो, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाती है pi/2। तो देखिए यहाँ पे ये साइन इनवर्स -1/2 एंड दिस इज द cos इनवर्स -1/2। तो ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, एक साइन इनवर्स है एक cos इनवर्स है, तो इस पूरे की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी pi/2 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस इसकी जगह पे pi/2, और यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा पाई, यहाँ 2 2 जा 4 2 पाई, और ये हो जाएगा 3 pi/4। तो देखिए कितनी सरलता से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। देखिए बच्चों ये cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसमें यहाँ पे एक नंबर आ गया है ये 2, अगर ये 2 ना होता तब तो इसकी वैल्यू pi/2 हो जाती, क्योंकि ये cos इनवर्स है साइन इनवर्स है, बीच में प्लस का साइन है और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू तो pi/2 हो जाती। लेकिन जब यहाँ 2 लिखा है तो हम इस रिलेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो होती है वो होता है pi/3, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 होता है, ये 30 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाता है pi/6। तो 2 तो एज इट इज लिख लिया, इन दोनों की वैल्यू लिख दी, तो 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दें तो pi/3 प्लस pi/3, 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई, और जोड़ेंगे इनको तो हो जाएगा 2 pi/3। दिस इज द आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई के लिए y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर y के मान हमें बताने हैं। देखिए बच्चों अभी हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं बहुत देर से कि जैसे जब कभी भी साइन इनवर्स x होता है तो इसमें जो x के मान मिलते हैं उनको हम कहते हैं डोमेन, और इसका सेट हो जाता है -1 to 1।
अगर x के मान पूछे जाएंगे तो x का मान कहाँ से कहाँ तक होंगे, -1 से लेके +1 तक होंगे। लेकिन अगर इस पूरे का मान हमें निकालना है, साइन इनवर्स x का इस पूरे का मान बताना है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेंज, परिसर, और इसकी वैल्यू होती है -π/2 से लेके +π/2 तक। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए कि ये जो हमने लिखा है, यहाँ पर जो मान पूछा जा रहा है वो किसका मान पूछा जा रहा है, y का, और y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के है। तो साइन इनवर्स x का मान हमारे पास है ये, साइन इनवर्स x की के जो वैल्यूज़ हैं, तो साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो ये हमारे पास मान हो गया है। आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। दिस इज़ द आंसर। तो y की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी हमारी, -π/2 से लेके +π/2 हो जाएंगी। तो ये y है किसके इक्वल, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x की, तो ये हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं, पहले दिन से ही हमने यही शुरू किया था टॉपिक। इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में y पूछा गया, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे x की वैल्यूज़ पूछी जाएँ, तो x के लिए आपका हो जाएगा -1 टू +1। एक और प्रश्न हमारे पास है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास है tan इनवर्स √3 और -sec इनवर्स -2। तो देखिए tan इनवर्स √3 जो है ये होता है tan 60 की वैल्यू। तो 60 की वैल्यू होती है तो यहाँ लिखेंगे π/3 माइनस, और सेक में जब कभी यहाँ ऋणात्मक आता है, माइनस की वैल्यू होती है, तो इसको हम लोग लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2। इस माइनस को हटाने के लिए हमें पाई माइनस फार्मूला लगाना पड़ता है। अभी हमने कहीं फार्मूला आपको लिख के दिखाया था। तो जिस तरीके से कॉस के लिए फार्मूला था उसी तरीके से सेक के लिए होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ लिख देंगे π/3 माइनस, और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस सेक इनवर्स 2। जो सेक इनवर्स 2 है ये सेक 60 की वैल्यू होती है। तो 60 की वैल्यू तो हो जाएगी, तो यहाँ पे लेंगे π/3 अगेन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, π/3 हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई, और एलसीएम ले लेंगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा। तो 2π माइनस 3π/3 एंड दिस इज इक्वल टू -π/3। तो ये हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चन देख रहे थे जो प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड थे। अब हम लोग आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं अगली एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज है और मिसलिनियस एक्सरसाइज है। इन दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमने कुछ कैटेगराइज कर दिया है, और कैटेगराइज कुछ इस तरीके से किया है कि जो क्वेश्चन सिंपल हैं और एक जैसे हैं उनको एक साथ कर दिया है, और जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं और एक जैसे हैं उनको हमने एक साथ कर दिया। तो जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको एक साथ मिल गया। तो देखिए ये जो 3 क्वेश्चन हमारे पास लिखे हैं ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 के हैं, 16 से 17 और समथिंग। और ये जो क्वेश्चन हमने नीचे 2 लिखे हैं ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं इसलिए इनको हमने एक साथ लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए इनको टैकल करना है, यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। तो सामान्यतः हमने ये पढ़ा है कि जब कभी भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स का और एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक होता है तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट होते हैं और रिजल्ट होता है हमारे पास x। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि जब कभी भी हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो x है ये क्या होना चाहिए। तो x की वैल्यू हमारी साइन के लिए होती है -π/2 से लेके +π/2। इसका मतलब है या तो फोर्थ में एंगल होगा या फिर फर्स्ट में होगा। यही चीज़ हमारे लिए tan के लिए भी आती है, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x। इसमें भी हमारे पास ये ओपन इंटरवल हो जाता है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है, इसकी वैल्यू भी इसी में निकलेगी। और देन आ जाता है cosec इनवर्स ऑफ cosec x इज इक्वल टू x। इसकी वैल्यू भी हमारी आ जाएगी -π/2 टू +π/2। और यहाँ पर हम लोग इसमें 0 नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे 0 माइनस हो जाएगा। तो
तो बच्चों ध्यान हमें ये रखना है कि ये जो तीन वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी हैं, कौन कौन सी, साइन, टैन और कॉसेक, इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगी। फर्स्ट में निकलेगी तो पॉजिटिव होगी, फोर्थ में निकलेगी तो नेगेटिव होगी। इस बात को ध्यान रखना। अब जो तीन बचे हमारे पास कौन कौन से, एक तो कॉस इन्वर्स ऑफ बचा है, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स, देन सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स एंड कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स, ये इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स। इन तीनों की जो वैल्यू आएगी वो होती है 0 to पाई। 0 to पाई कॉस के लिए क्लोज इंटरवल होता है, कॉट के लिए ओपन होता है और सेक के लिए भी क्लोज होता है, लेकिन उसमें से π/2 माइनस करते हैं। तो मोटे तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होंगी। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब कभी साइन, टैन और कॉसेक इन्वर्स के क्वेश्चन में इस तरीके का होगा तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू निकालेंगे या फोर्थ में निकालेंगे, सेकंड और थर्ड में नहीं कैलकुलेट करेंगे। और जब कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स या कॉट इन्वर्स एक्स के क्वेश्चन होंगे इस तरीके के, तो उनकी वैल्यूज या तो फर्स्ट में कैलकुलेट करेंगे या फिर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, कभी भी थर्ड या फोर्थ में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें यही बात ध्यान रखनी है और इन क्वेश्चंस को टैकल कर लें। तो देखिए एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करिए हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे लिखते हैं साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2π/3। तो बच्चों 2π/3 जो है वो 120 डिग्री एंगल होता है। तो ये आता है 120 डिग्री सेकंड में, लेकिन साइन में हम सेकंड में ले ही नहीं सकते हैं। साइन में हम किस में ले सकते हैं, या तो फर्स्ट में या फिर फोर्थ में। तो ये एंगल जो यहाँ पे दे रखा है ये सेकंड में आता है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जब कभी सेकंड में एंगल होगा तो सेकंड के एंगल को हम लोग चेंज कर लेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, π-θ, इस तरीके से लिखेंगे। सेकंड में चेंज करेंगे तो π-θ, और थर्ड में होगा तो भी हम चेंज करेंगे तो किस तरीके लिखेंगे, π+θ करके कन्वर्ट कर लेंगे। ये दो ध्यान रखेंगे हम लोग, इस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सेकंड नहीं चाहिए और थर्ड नहीं चाहिए, और इस वाले में हमें क्या नहीं चाहिए, इस वाले में हमको थर्ड नहीं चाहिए और फोर्थ नहीं चाहिए। तो फोर्थ में अगर यहाँ एंगल आता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2π-θ। तो ये बात भी आप साथ में कहीं नोट कर लें और इसको ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए लिख देंगे साइन इन्वर्स ऑफ साइन, अब ये 2π है, 2π/3, तो इसे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखना है, π-π/3। देखिए बच्चों 3 × 3, 3π हो जाएगा, माइनस पाई करेंगे तो 2π आ जाएगा। यानी इस तरीके से चेंज करना है कि चेंज करने पर भी यही वैल्यू बनी रही हमारे पास। तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, साइन 180 - θ बिकम साइन थीटा। तो यहाँ लिख देंगे साइन इन्वर्स ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन π/3। इस फार्मूले का यूज़ कर लिया है, साइन π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा। ये पाई यहाँ से हट जाता है। अब देखिए ये जो एंगल आ रहा है ये हमारा किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट में तो हम ले सकते हैं, तब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा π/3। तो इसी तरीके से देखिए हम टैन को भी कर सकते हैं कि टैन में भी यहाँ जो एंगल दे रखा है, ये एंगल हमारा दे रखा है 3π/4, जो कि सेकंड में होगा, 135 डिग्री का होता है। तो ये हमारा सेकंड में होगा, तो सेकंड में तो हम टैन को नहीं ले सकते क्योंकि हमें वैल्यू फर्स्ट में या फोर्थ में कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर भी हम इसको कन्वर्ट करके π-θ की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा π-π/4, और सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास देखिए कॉस का है, तो कॉस वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये कॉस दे रखा है, कॉस इन्वर्स 7π/6। अब 7π/6 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये थोड़ा देखने वाली बात है। तो बहुत आसान तरीका होता है, देखिए π/6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 210। और 210 किस में आता है, ये थर्ड में आता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब होता है तो थर्ड में तो हम लेते नहीं, कॉस के लिए फर्स्ट या सेकंड लेते हैं, और थर्ड में होगा तो हम क्या लिखेंगे, π+θ लिखेंगे। तो 7π/6 को हम लोग लिख सकते हैं
यहाँ थोड़ा गलत क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है, क्योंकि कॉस इन्वर्स यहाँ लिखना चाहिए था, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस है, तो ये आ जाएगा कॉस इन्वर्स ऑफ। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस फॉर्म में, पाई प्लस थीटा। तो यहाँ लिखते हैं पाई और प्लस थीटा, हमें ऐसा एंगल लेना है कि ऐड करने पे यही आ जाए। तो पाई में से इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 बन जा 6, 7 में से 6 माइनस होगा तो पाई बचेगा, तो पाई अपॉन 6। और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6 बन जा 6 और 1 7 पाई हो जाएगा, वही हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास भाई, ये बन जाएगा कॉस इन्वर्स माइनस कॉस पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये जब यहाँ माइनस आता है तो फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या था, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस की वजह से पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6। तो देखिए ये दोनों आपस में अब यहाँ कैंसिल आउट हो सकते हैं। क्यों कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि ये जो एंगल पाई बाई 6 आ रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 6 बन जा 6 पाई माइनस पाई अपान 6, और 6 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 पाई अपान 6। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और इसी तरीके से हम इन दोनों क्वेश्चंस को भी टैकल कर सकते हैं। तो आप करें, इनको सॉल्व करें और हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 13 अपान 17। तो ये प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो है कि LHS नोट करेंगे, और LHS क्या है हमारे पास, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये 2 tan इनवर्स 1/2 है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1/2 के लिए tan की वैल्यू हमें एंगल नहीं मालूम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। और फार्मूला कौन सा लगेगा, 2 tan इनवर्स x का लगेगा। तो 2 tan इनवर्स x का रिलेशन हम लोग सीख चुके हैं। तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये रिलेशन हमको यूज़ करना है। यहाँ x की जगह पे 1/2 है, तो इसी रिलेशन में इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसको यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा, जो यहाँ 2 है ये यहाँ से कंज्यूम हो जाएगा, हट जाएगा, और फिर इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया इसमें। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ एलसीएम लेंगे, 4 बन जा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 करेंगे 3/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/3/4 इज एंड प्लस tan इनवर्स 1/7। ये नीचे फ्रैक्शन हमारा जो लिखा है इसका डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है। तो 3/4 को करेंगे 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 4 बन जा 4/3, ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई जिसके लिए एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, और वो रिलेशन था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह पे हो जाएगा 4/3 और y की जगह पे हो जाएगा 1/7। तो दिस बिकम्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 x प्लस y, x इज
4/3 and the y is 1/7 divided by 1 minus 4/3 xy. xy means x into y. x is 4/3 and y is 1/7. This is equal to tan inverse, यहाँ पे ऊपर एलसीएम ले लेंगे, 3 7 जा 21 और 7 4 जा 28, 3 1 जा 3। इसी तरीके से यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 4 1 जा 4, 3 7 जा 21। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 28 + 3 becomes 31 डिवाइडेड बाई 21, और यहाँ पे 21 1 जा 21 हो जाएगा और 21 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 17/21। तो ये 21 से 21 कैंसिल आउट और रिज़ल्ट हमें मिलेगा 31/17 और हमें यही पता करना था। तो ये हमारा आ गया है यहाँ पर RHS। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी तरीके से आप इसी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 to 8 उनको भी आप इसी पैटर्न पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो इसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और बाकी क्वेश्चन जो बचेंगे उनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बॉक्स में आप उसको हाईलाइट करिएगा, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में टैकल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का है ये क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जिसमें अंडर रूट में 1 + x² मिलता है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में x की जगह पे tan x, tan थीटा या फिर cot थीटा सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम x = कंसीडर कर लेते हैं tan थीटा। तो थीटा = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। tan को उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये जो चीज़ हमारे पास लिखी है √1 + x², इसको हम कंसीडर करते हैं, इसमें हम x को कंसीडर करते हैं tan थीटा या फिर cot थीटा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है और मोस्टली क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि ये सॉल्व होता है कि नहीं सॉल्व होता है। तो ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स, यहाँ लिखेंगे √1 + tan, ये हमारे पास लिखा है यहाँ पर x, तो x की जगह पे आ जाएगा tan थीटा और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, -1/, इस x की जगह पर भी tan थीटा लिख देंगे। आप चाहें तो tan 2 थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो tan थीटा से इतना काम चल जाएगा। tan इनवर्स ये होता है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। तो इसकी जगह पे जब sec² लिखेंगे और रूट लगाएंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे sec² थीटा और ये रूट लगा देंगे, -1 कर देंगे, अपान क्या है tan थीटा। तो देखिए रूट लगा है और स्क्वायर लगा है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रूट भी और स्क्वायर भी। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, sec थीटा बच जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स sec थीटा -1/tan थीटा। बहुत आसान हो गया भाई। tan इनवर्स देखिए sec थीटा को लिख देंगे 1/cos थीटा और यहाँ पे -1 कर देंगे, और tan थीटा को लिख देंगे sin थीटा cos थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। थोड़ा सा 2 स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम हो जाएगा भाई, ऊपर ये हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास है sin थीटा cos थीटा। तो ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। ध्यान हमको ये रखना है कि यहाँ पर नहीं कैंसिल करेंगे, जब तक हम एलसीएम नहीं ले लेते हैं तब तक इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, ये बच गया है 1 माइनस cos थीटा sin थीटा।
बच्चों दो रिलेशन आपको बता रहे हैं, हमेशा के लिए इसको ध्यान रखेंगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 2 नहीं लिखा है तो यहाँ थीटा में अपान 2 हो जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। इसी तरीके से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इस रिलेशन का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहले 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2, तो साइन अपान कॉस अगर ये एंगल सेम है तो ये बन जाता है tan थीटा बाई 2। देखिए ये tan इनवर्स है, ये tan है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास बचेगा थीटा अपान 2, और थीटा अपान 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान 2 थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 1 अपान 2, और ये थीटा जो है यहाँ देखिए शुरू में थीटा क्या था, तो x इज इक्वल टू tan थीटा हमने सपोज किया था, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो इस थीटा की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन और सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 को टैकल करना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग इनको टैकल करेंगे, और आप लोग इनको लगाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने इनके लिए फार्मूले पढ़ चुके हैं दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स बिकम्स 2 साइन इनवर्स एक्स अपान 2। थीटा की जगह एक्स हो गया यहाँ पर, अभी जो पिछले क्वेश्चन में दो रिलेशन में आपको बताए थे। और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर हो जाएगा, ये रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 अपान कॉस एक्स बाई 2, और साइन अपान कॉस बिकम्स tan इफ़ दीज टू एंगल्स आर सेम। तो ये दोनों एंगल सेम हैं, इसलिए साइन अपान कॉस बिकम्स tan। तो ये हो जाएगा tan x बाई 2, और एक tan इनवर्स है, एक tan है। तो इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में कैंसिल आउट होते हैं, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा x अपान 2। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो है कुछ, हम यहाँ पे एक रिलेशन 2-4 आपको बताना चाह रहे हैं। इनको आप नोट करके कहीं पे लिख लें। जैसे आप कभी आपको मिल जाए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसमें आपको क्या करना है, हर एक टर्म को, अगर प्लस में ऊपर है नीचे माइनस में है तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर माइनस है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में प्लस है, या इसका उल्टा है अपोजिट है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हर एक टर्म को आप कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, तो इसको कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा tan, इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1, और साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा tan x, और इसका फार्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और अगर यहाँ प्लस है नीचे माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। तो इस रिलेशन को हम लोग यूज़ कर लेंगे। बाहर आपके पास tan लिखा है, tan इनवर्स, यहाँ पर भी tan इनवर्स रहेगा, यहाँ पर भी tan इनवर्स रहेगा। ये tan कैंसिल आउट हो जाएंगे,
रिजल्ट आ जाएगा π/4 माइनस एक्स। इस तरीके से अगर है क्वेश्चन नंबर 8 आपका इसी तरीके से है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और देखें बच्चों, एक चीज़ और समझें, कभी भी आपको रूट में मिलता है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, ये हम लोग पिछले साल फर्स्ट ईयर में इसका डेरिवेशन सीख चुके हैं। 1 की जगह कर देते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और साइन की जगह कर देते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो ये फार्मूला बन जाता है cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होते हैं तो ये आ जाता है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो अगर इन रिलेशंस का हम यूज़ करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 2.2 का और मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और एक क्वेश्चन और है जिसका नंबर है 10 और 11, ये क्वेश्चन हम लोग ये मिसलिनियस के और ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 के, इनको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। नंबर 14 हमारे पास बच्चों है, यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहला काम ये है कि जो साइन लिखा है इसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, और बाकी जो यहाँ बचेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसको एज इट इज लिख लेंगे। तो जब साइन को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1। देखिए बच्चों, अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, π/2। रिवाइज करते रहें, बार बार बोलते रहें आप, और ये आ जाएगा π/2। और π/2 के लिए हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था साइन और कॉस में, वो क्या था, याद नहीं है? देखो याद होना चाहिए भाई, ये है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो इस π/2 की जगह पे हमने ये रिलेशन लिख दिया। अब देखिए ये कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड द रिजल्ट इज 1/5 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू हो गई 1/5। तो देखिए कितना आसानी से बच्चों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो ये एक एक्सरसाइज हम लोग लगा रहे थे जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने टैकल किए हैं और आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग इन क्वेश्चंस को करिए, मिसलिनियस एक्सरसाइज को करिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, उसको आप इत्मीनान से और ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसको सॉल्व करिए, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर लिख के भेजें, कोशिश करेंगे कि उसको किसी वीडियो में शामिल करके और आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। तब तक आप इसको एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।